प्रोटेस्ट हुआ है सर, जिसमें हिंदुत्व जिंदाबाद के नारे लगे, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने वीडियो देखा है। वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियाँ होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। सर, इसके पीछे कोई साजिश है क्या, जिस तरीके से बच्चियों को आगे करके? अब आप जो भी कहें, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं और उसमें उन बच्चों को जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से जब चीज़ों को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है ऐसा। आप स्वयं अलग अलग मंचों से नक्सलवाद के खिलाफ बहुत विस्तार से बातें कहते रहे, क्या आप उन बच्चों को या जेएनयू के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को यहाँ आमंत्रित करेंगे, बस्तर आमंत्रित करेंगे? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, जो समझना चाहते हैं कि क्या था, क्या स्थिति रही, बस्तर कैसा रहा, वो ज़रूर आए, बिल्कुल संपर्क कर लें, आए, समझें एक बार बात को। और उसमें बड़ी स्पष्टता है भाई, माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे, वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। इन बच्चों को मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि थियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था एक बार ज़रूर देख लें। वो रात, जिस रात को टैंक और तोप से चीन की माओवादी सरकार ने चीन के ही बच्चों को उड़ा दिया था, उसको ज़रूर एक बार देख लें। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर कितना खतरनाक खेल खेला था, उसको एक बार ज़रूर देख लें। ये ज़रूर समझें कि लॉन्ग मार्च के नाम पर कितने लोगों की जानें ली गई थी, इसको ज़रूर समझ लें। और वहाँ की परिस्थितियाँ जो भी रही हों, भारत में आज लोकतंत्र है, भारत में आज लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसे चल सकता है जिसमें स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान चीज़ हम सब मिलकर मानते हैं? उसको इनको समझने की ज़रूरत होती है। इसकी परिणति कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। लेनिन ने सरकार बना ली, माओ ने सरकार बना ली, परिणति ठीक नहीं हुई। सब के सब अधिनायकवादी हो गए। वो सरकारें बदल नहीं पाती। वो सरकार फिर ऐसी सरकार हो जाती है जो सब कुछ दबा कर चलना चाहती है। लोकतंत्र समाप्त हो जाता है जहाँ पर। तो ऐसी मंशा पालने वाले बच्चों को मैं ज़रूर कहता हूँ, आप ज़रूर विषय को समझें। समझने के लिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक आप सुकमा भी गए थे और एक बार फिर से वहाँ पर बड़े पुनर्वास की जो चर्चाएं हैं, तो क्या संभावना है इसका? हर दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक बात हो सकती है हर जगह बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि पुनर्वास किया जाए। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा है पुनर्वास करें। और उनकी इस अपील के बाद हम लोग भी लगातार धरातल पर इसकी कोशिश करते हैं कि पुनर्वास लोग करें। इसी तारतम्य में ये कोशिश भी जारी है। एक पत्र भी आया है, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये पत्र लिखा गया है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनकी जो कमेटी है उनके लोगों ने पत्र लिखा है। मैंने देखा पत्र, वो ऑडियो भी मैंने सुना, एक ऑडियो जो है। मैं इस पूरे ही विषय पर यह कहना चाहता हूं कि फरवरी 15 ऐसा कोई डेट कहते हैं, इतने की आवश्यकता होती नहीं है और इतना समय किसी के पास जीवन में है नहीं भाई। पहला विषय जो कहना चाहता हूं मैं कि उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। ये जो प्रपोजल है ये ऐसे ही है, मतलब चलिए कह दिया, उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे उसमें। वो चाहते हैं कि उस स्थान से हमारे साथी आए, हम उस रास्ते को क्लियर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमको इतने स्थान पर हम रहेंगे, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट प्रपोजल दें। और किसी भी काम के लिए 10-15 दिन का समय पर्याप्त होता है। एक सवाल और है सर, कि अभी आपकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे IAS ऑफिसर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सर, कैसे देखते हैं, उन पर भी जांच चल रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी का सुदर्शन चक्र चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस ही सरकार की नीति रहेगी। थैंक यू। 2 मिनट बस आप पलट से